और चलिए अब छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों की बात कर लेते हैं। 24 घंटे में क्या आंकड़ा है वो आपको बता दें। 2500 से ज्यादा नए मामले आए हैं। रायपुर की बात करें 830, बिलासपुर में 335 नए मामले मिले हैं। बीते दिन 102 मरीज डिस्चार्ज किए गए। 24 घंटे में 2 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर 8.05% हो गई है और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 15,000 को पार कर गई है। तो लगातार जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ रहा है वाकई परेशान करता है और लगातार स्वास्थ्य विभाग भी तैयारियों में जुटा है, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आने पाए। हमारे साथ लगातार अंकुश भी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अंकुश, छत्तीसगढ़ में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्या तैयारियां हैं इस वक्त सरकार की? देखिए, सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो परेशानी पैदा करते नजर आ रहे हैं। हालांकि शनिवार से लेकर रविवार यानी 24 घंटों के आंकड़ों की अगर बात करें तो कई जिलों में पॉजिटिविटी दर 4% हुई है, मतलब कम हुई है। लेकिन आंकड़े जो हैं वो एक बार फिर से डराने वाले हैं। प्रदेश में 2502 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है और अच्छी चीज ये है कि 102 मरीज स्वस्थ हुए हैं और जो होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन 2 मरीजों की मौत भी इसमें हुई है। अब तक पूरे प्रदेश में 15,464 एक्टिव केस हो गए हैं। लेकिन रायपुर की स्थिति थोड़ा सा गंभीर बनी हुई है, जहां पर मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और रायपुर में करीब 830 नए मरीजों की पहचान हुई है। तो प्रदेश में अब जो है कहीं कहीं कम हो रहे हैं एक्टिव केस और कहीं कहीं ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है वो चिंताएं लगातार बढ़ा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और जैसे कि आपने जिक्र किया कि सरकार की तरफ से तो तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके आंकड़ा लगातार ही बढ़ता जा रहा है। रायपुर में 830 मामले आए हैं। बीते दिन 102 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और क्या कुछ तैयारी है इसे लेकर वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो गई है और छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर 8.05% पर पहुंच गई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 15,000 के पार पहुंच गई है और छत्तीसगढ़ में लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जो कि वाकई एक चिंता का विषय बना हुआ है। किस तरीके से जो है आंकड़ा कम होगा। कोरोना संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे प्रदेश में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। क्या कुछ हालात इस वक्त छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं कोरोना के मामलों पर, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर में कोरोना विस्फोट शुरू हो गया है। प्रदेश में संक्रमण इस तेजी से फैल रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण 13 गुना तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो शनिवार को दिन भर में 3,455 नए केस आए थे। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,066 पहुंच गई। 1 जनवरी को 279 मामले सामने आए थे, 1 मौत हुई। 1 जनवरी को एक्टिव मरीजों की संख्या 1,017 थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 7.43% है। बिलासपुर के सीएमएस वायरोलॉजी लैब में 4 स्टाफ पॉजिटिव मिले हैं। बिलासपुर के प्राइवेट अस्पताल में एक साथ 31 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रायपुर एम्स और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कई इंटर्न, डॉक्टर, स्टाफ भी संक्रमित मिले हैं। वहीं संक्रमण इस तेजी से बढ़ रहा है कि इसकी चपेट में बड़ी संख्या में माननीय भी आने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पॉजिटिव हो चुके हैं। रविवार को पीएचई मंत्री रुद्र गुरु भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पीएचई मंत्री के स्टाफ के 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विधायक धनेंद्र साहू भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। रायपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष भी संक्रमित हुए हैं। एक्सपर्ट्स छत्तीसगढ़ में कोरोना की तेज रफ्तार को कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज पर पहुंचना बता रहे हैं। मुश्किल यह है कि इस बार वायरस रैपिड एंटीजन किट से हुई जांच में बहुत कम पकड़ में आ रहा है। इसकी पुष्टि के लिए आरटी-पीसीआर जांच की जरूरत है, लेकिन प्रदेश में 14 लैब के काम करने के बावजूद जांच रिपोर्ट देरी से आ रही है। आरटी-पीसीआर जांच के लिए प्रदेश में केवल 14 लैब हैं। प्रदेश में आरटी-पीसीआर जांच की क्षमता केवल 10,500 नमूनों की है। जांच रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन का वक्त लग रहा है। रायपुर एम्स के अलावा राज्य सरकार के 9 मेडिकल कॉलेजों में आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा है। कोरिया के बैकुंठपुर में भी एक लैब काम कर रही है। प्राइवेट संस्थानों में 3 जगहों पर आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा है। अभी जशपुर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, दुर्ग और जांजगीर में वायरोलॉजी लैब निर्माणाधीन है।
सरकार जांच क्षमता बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन जांच रिपोर्ट आने में इसी तरह देरी हुई तो संक्रमण और फैलने का खतरा बना रहेगा। हालांकि सरकार जहां क्षमता बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं लोगों से संक्रमण के लक्षण महसूस होने पर खुद ही आइसोलेट होने की अपील भी कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।